Hi everybody, good morning and welcome to Learn English by Azim sir. Today I'm going to teach you about past continuous tense. आज मैं आप लोगों को past continuous tense के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं past continuous tense कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूजेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे past continuous tense क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। हिंदी के जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसका ये मतलब होता है कि पास्ट में जो भी काम हो रहा था उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। इसका जो भी यहाँ पे अंत में, जो वाक्य के अंत में जो आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, तो उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करता हूं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब एंड वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। वर्ब 1 के साथ आईएनजी जोड़ जाएंगे तो वो वर्ब 4 हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे है, मैं खाना खा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम लोग का गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं खाना खा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, एंड आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। आई वॉज ईटिंग फूड। आई वॉज ईटिंग फूड मतलब मैं खाना खा रहा था। यहां पे देखिए ईटिंग फूड के जगह पे हम डाल सकते हैं, लिख सकते हैं हैविंग, ठीक है ना। आई वॉज हैविंग फूड भी बोल सकते हैं एंड आई वॉज ईटिंग फूड भी बोल सकते हैं। तो मैं खाना खा रहा था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम लोग दौड़ रहे थे। हम लोग दौड़ रहे थे तो वी वर रनिंग। वी वर रनिंग मतलब हम लोग दौड़ रहे थे। तो वी का हिंदी होता है हम लोग, एंड वर जो हो गया इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर लगा, एंड रनिंग मतलब दौड़ना। तो हम लोग दौड़ रहे थे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत रहिए कि आई के साथ वॉज लग रहा है, वी के साथ वर लग रहा है। तो ऑलरेडी मैं वाज वर का प्रयोग बताया हूं। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और वहां पे वॉस वर का यूज देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि आई के साथ क्या लगता है, वर के साथ क्या लगता है, राइट ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम लोग अपना काम कर रहे थे। तुम लोग अपना काम कर रहे थे तो यू वर वर्किंग योर वर्क। यू वर वर्किंग योर वर्क, आप लोग अपना काम कर रहे थे। यहां पे क्या लिखा, आप लोग अपना काम कर रहे थे। यू वर वर्किंग योर वर्क, आप लोग अपना काम कर रहे थे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा था। तो क्या बनाएंगे, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ही वॉज गोइंग टू स्कूल मतलब वह स्कूल जा रहा था। तो ही जो है सब्जेक्ट है एंड वॉज जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, और ये जो गोइंग जो है वो एक्शन है, एंड स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट ना। तो यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखे, उसके बाद वॉज वर्ब का लिखे यहाँ पे, एंड उसके बाद वर्ब फोर का लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे, राइट ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी लास्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम लड़के दौड़ रहे थे। तो बॉयज वॉर हो जाएगा, बॉयज वॉर रनिंग। तो यहां पे वॉर क्यों आया, क्योंकि बॉय एक लड़का है और इसमें एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, मतलब एक से अधिक लड़का हो जाएगा, तो इसलिए वॉर यहां पे लगाएं, राइट ना। तो बॉयज वॉर रनिंग मतलब लड़के लोग दौड़ रहे थे। तो बहुत ही आसान है। हम लोग ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा, जब वाक्य के अंत में जब ये आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, तब उसका अनुवाद जो है आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना पड़ेगा, होगा
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। कितना आसान से हम लोग ने इसको बनाया, आई होप कि आप लोग भी बहुत ही इजी से इसको बनाएंगे। ये पास्ट कंटिन्यूस बहुत ही आसान है। अभी हम लोग पास्ट कंटिन्यूस का एफर्मेटिव सेंटेंस देखें, अभी इसको नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूं, लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोग को समझाता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राइट ना। ओके, तो मैंने लिख लिया हूं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस वर्ब में ing जोड़ेंगे तो वर्ब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस वर्ब का 4 लगाएंगे, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है मैं नहीं हंस रहा था। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं नहीं हंस रहा था। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वाज वर है तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। उसके बाद नॉट लगेगा, आई वाज नॉट। उसके बाद वर्ब लगना है, रखना है LAUGH, लव, ING लफिंग। तो क्या हो गया, आई वॉज नॉट लफिंग, मतलब मैं नहीं हंस रहा था। क्या होगा, आई वॉज नॉट लफिंग, मैं नहीं हंस रहा था। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कुत्ते नहीं भूख रहे थे। तो कुत्ते, तो डॉग्स वर नॉट बार्किंग। बार्क मतलब था भौंकना, राइट ना, एंड इसमें ING जोड़ देंगे तो बार्किंग। तो यहाँ पे डॉग्स है मतलब एक से अधिक कुत्ता है, इसलिए वॉर का यहाँ पे यूज किया गया है, राइट ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम लोग नहीं खेल रहे थे। तो वी वर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद इसके सब्जेक्ट के साथ ये वॉज वर लगाएं, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएं, उसमें ING जोड़ दिए तो हो गया वी वर नॉट प्लेइंग, मतलब हम लोग नहीं खेल रहे थे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता गाना नहीं गा रही थी। तो सीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मतलब सीता गाना नहीं गा रही थी, राइट ना। अभी हम लोग ने नेगेटिव सेंटेंस देखा, अभी थोड़ा हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, राइट ना। तो देखिए इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 4 लगेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्या मैं हंस रहा था, तो वाज क्या लिखेंगे, वाज आई लाफिंग। देखिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, was एंड वर को फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, was एंड वर को जो है फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब का 4 आपको लगाना पड़ेगा। गॉट इट। देखिए यहाँ पे है was I laughing, क्या मैं हंस रहा था, राइट ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, क्या वह रो रही थी। तो was he crying। देखिए ही जो लगा है, was लगा है, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग लगा रहा है। क्या हुआ, रो रही थी, सॉरी यहाँ पे सी लगा देंगे, राइट ना। तो was she crying, क्या हुआ, रो रही थी, राइट ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, क्या लड़के खेल रहे थे। तो यहाँ पे लड़के हैं मतलब एक से अधिक है, प्लूरल है, तो वॉर लगाएंगे। तो वॉर बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे थे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में है, क्या हुआ, बाजार जा रहा था, लिखेंगे was he going to market, क्या हुआ, बाजार जा रहा था, राइट। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, तो क्या है, क्या हुआ, नहीं गा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, was वर लगाएंगे। तो यहाँ पे है was
और उसके बाद वाज के बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद अब क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। वाज नॉट, नॉट क्या हुआ, नहीं खा रही थी, वाज ही नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग, ईटिंग, इतना ही लगा देंगे हो जाएगा, राइट ना। तो क्या हुआ, नहीं खा रही थी, वाज सी नॉट ईटिंग, ईटिंग क्या हुआ, नहीं खा रही थी। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। हम लोग ने फास्ट कंटिन्यूस का हम लोग ने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अभी हम लोग थोड़ा WS फैमिली के साथ देख लेते हैं ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, राइट ना। तो मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं WS फैमिली के साथ कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं राम क्या कर रहा था। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, वाज वर। तो यहाँ राम एक सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है, राइट ना। तो यहाँ पे राम, सॉरी, व्हाट वाज राम, राम डूइंग। देखिए व्हाट लिखे यहाँ पे WH फैमिली के अकॉर्डिंग, उसके बाद वाज वर, वाट मतलब राम के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखें, उसमें ING जोड़े। तो क्या हो गया, व्हाट वाज राम डूइंग, राम क्या कर रहा था। अगर इसी में अगर हम व्हाट के जगह वाई लगा देंगे तो क्या हो जाता, राम क्यों कर रहा था, राइट ना। अगर वाई के जगह हम व्हेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम कब कर रहा था, When was राम डूइंग, राम कब कर रहा था, राइट ना। एंड यहाँ पे अगर हाउ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज राम डूइंग, राम कैसे कर रहा था। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इस एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम क्यों पढ़ रहे थे। तो इसका अनुवाद करेंगे, सबसे पहले क्यों का है तो फर्स्ट में लिखेंगे तो वाई, वाई के बाद क्या आता है, वॉज वर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे वाई, तो तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो वाई वर यू। उसके बाद सब्जेक्ट, एंड पढ़ रहे थे, वाई आप क्यों पढ़ रहे थे, तो रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग। क्या हो गया, वाई वर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे थे। अगर इसी में वाई के जगह हाउ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ वर यू रीडिंग, आप कैसे पढ़ रहे थे, राइट ना। और हाउ के जगह पे यहाँ पे व्हेन लगा दें तो क्या हो जाएगा, व्हेन वर यू रीडिंग, आप कब पढ़ रहे थे। तो इसी तरह हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, राइट ना। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़े, बहुत ही आसान था और बहुत ही फन, बहुत ही आसान था और बहुत ही आसानी से हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़े। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ाने वाला हूं। तब तक ले मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पे खत्म करता हूं। और खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको और एक चीज़ बता देता हूं कि अगर कोई भी नए व्यूवर्स मेरे वीडियो में आए हैं और फर्स्ट बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बाय गाइस एंड हैव ए गुड डे, सी यू लेटर, बाय।